Hello, good morning. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. This is your practical sample paper 4 for informatics practices class 12 students part B MySQL. In previous video I have explained about the Python pandas and matplotlib. That was question number 1 और इस वीडियो में आपको उसका बचा हुआ पोर्शन MySQL में आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं. दैट इज व्हाई दिस वीडियो हैज बीन बाइफरकेटेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज हैविंग पाइथन pandas एंड मैटप्लॉटलिब. सेकंड पार्ट इज हैविंग MySQL. तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर MySQL में SQL क्वेरीज आपको 7 नंबर की आएंगी और 1 नंबर की मैंने आपको दिया है टेबल क्रिएशन और 1 मार्क्स के लिए आपको दिया है टेबल में रिकॉर्ड इंसर्शन और 5 क्वेरीज दे रखी हैं. उन 5 क्वेरीज को आज मैं यहाँ आपको करके दिखाने वाला हूँ. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ इसमें क्या है. अभी मैंने ये पिछले वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस पाइथन पैंडास के सॉल्व कराए थे पार्ट 4 के. अभी ये पार्ट 4B मैं कर देता हूँ और इसमें आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में 7 मार्क्स का. 7 मार्क्स में क्या क्या दिया है. टेबल क्रिएशन 1 मार्क, रिकॉर्ड इंसर्शन 1 मार्क एंड देन 5 क्वेरीज फॉर 5 मार्क्स. ये 5 क्वेरीज हैं 5 नंबर की. इसके बाद प्रैक्टिकल फाइल आपकी जानते ही हैं 5 मार्क्स की, प्रोजेक्ट फाइल 5 मार्क्स की, वाइवा 5 मार्क्स एंड टोटल 78 मार्क्स का पैंडास हो चुका है. सो लेट अस बिगिन विद दिस कंटेंट. आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है. क्रिएट अ टेबल टीचर विद द अबव डेटा गिवन इन द अबव डेटा फ्रेम एंड डिफाइन फर्स्ट कॉलम एज TID. यहाँ पर जो ये डेटा फ्रेम दिया हुआ है इसी का टेबल बनाना है. MySQL टेबल इसी पर बेस्ड मैंने क्वेरीज दे दी और जिसमें मैंने बता दिया कि जो ये पहला कॉलम यहाँ पर रो इंडेक्स है डेटा फ्रेम में, इसको टीचर ID कॉलम बना देना है आपको. तो यहाँ देखिए टीचर ID बना देंगे विच इज रो इंडेक्स लेवल इन द DF, जो कि डाटा फ्रेम में रो लेवल इंडेक्स था, रो इंडेक्स का लेवल था और एज ए प्राइमरी की इसे कंसीडर कर लेना है. बोनस कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड है. जो आपने बोनस कॉलम एक नया कॉलम ऐड किया था उसमें ज़रूरत नहीं है हमारे MySQL में, उसको मैंने छोड़ दिया है. फीड ऑल द रिकॉर्ड्स इन द टेबल फ्रॉम टीचर ID 101 to 1016 और सभी रिकॉर्ड्स को फीड करना है टीचर ID 101 से 106 तक. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल क्रिएशन कैसे आपका किया गया है. टेबल क्रिएशन बहुत सिंपल है, इसे आप ज़रूर सीख करके जाइए जिससे आपका क्वेश्चन जो है अगर टेबल ही नहीं क्रिएट होगी, डेटाबेस ही नहीं क्रिएट होगा तो आगे उसके आप जो है इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द क्वेरीज गिवन इन द MySQL. तो सबसे पहला काम का आपका क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना. क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसे बताता हूँ. उसके बाद आप टेबल क्रिएट करेंगे. लेट अस गो टू MySQL एंड क्रिएट अ डेटाबेस. मान लीजिए मैं क्रिएट डेटाबेस और आपका रोल नंबर, मान लीजिए आपका नाम अंकित है, A से शुरू होता है तो A के बाद मैंने अपना रोल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5. सपोज ये मेरा रोल नंबर है बोर्ड का. आई हैव रिटन दिस जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें हमारा डेटाबेस क्या है. क्वेरी ओके हो गई, डेटाबेस क्रिएट हो गया. इसे आप ओपन कर लेंगे. यूज A 1 2 3 4 5 6, ये आपका डेटाबेस यूज में आ गया. अब आप वहाँ से टेबल क्वेरी लिखिए, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा लिखने में इसलिए मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. Ctrl+C किया और MySQL में जा कर के यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया. बट देयर इज सम एरर. सो लेट अस सी व्हाट इज द एरर. क्योंकि लाइन चेंज हो रही है बार बार इसलिए क्रिएट टेबल टीचर TID, टीचर ID यहाँ पर आपका स्पेस आ गया है. हेयर इट इज ए स्पेस, इस स्पेस को ख़त्म कर दो. इंट प्राइमरी की टीचर नेम, बाकी ये ठीक है. यहाँ पर प्रेस एंटर एंड सैलरी टीचर ID then post varchar 5 subject varchar 15, it is okay and then salary double date of join DT join. ठीक है ओके. अब टेबल आपकी क्रिएट हो गई. टेबल क्रिएट हो जाने के बाद आपको स्ट्रक्चर देख करके वेरीफाई कर लेना है whether the teacher table is created in the database or not.
मैंने ये वेरीफाई कर लिया, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स के साथ हमारी टेबल क्रिएटेड है। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये वाला कॉलम टीचर आईडी का 6th कॉलम हो गया। दैट मीन्स आवर टेबल इज क्रिएटेड नाउ। आफ्टर दिस लेट अस इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। इंसर्शन के लिए आप इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से मैंने ये सारी कमांड्स लिख रखी हैं आपके लिए पहले से, इसलिए मैं इसे टाइप नहीं करूँगा MySQL में जा करके again and again, just to save your time so that the length of the video should not be too long. इसलिए इसको मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करता चलता हूँ आपके लिए। आप इसको देख लीजिए, कमांड बहुत सिंपल है। इट इज़ वेरी सिंपल कमांड। इंसर्ट इनटू में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट समथिंग इज रॉन्ग हियर, लेट अस सी व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पर कुछ आ गया है 2018 4, ठीक है, ओके। एंड कुछ न कुछ जो है प्रॉब्लम। लेट अस सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। कमांड हम रिपीट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू। आप देखिए यहाँ पर 2018-04-01, ठीक है, 45,000, ओके, साइंस ओके, TGT ऑल राइट। आर के शर्मा में आर के पहले यहाँ सिंगल कोट नहीं है, नहीं, मिस्टर है ना वहाँ पर, तो सिंगल कोट इज देयर। इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज, इट इज ऑल्सो ऑल राइट। सो लेट अस सी बाय प्रेसिंग एंटर क्या कह रहा है ये। यू हैव एन एरर मैनुअल 2018 45,000 साइंस टीचर ID is inserted 101 Mr. R.K. खन्ना, R.K. शर्मा, TGT साइंस 45,000। कमांड में तो कोई गलती नहीं दिख रही है, हम इसको देख लेते हैं फिर से। मिस्टर R.K. शर्मा, TGT साइंस, हो सकता है सिंगल कोट की प्रॉब्लम है, कई बार सिंगल कोट एक्सेप्ट नहीं करता है जो हमने लगाया हुआ है। फिर से इसको हम सिंगल कोट फिर से डिलीट करके लगा देते हैं। सिंगल कोट मैं इसको रिमूव करके फिर से लगाता हूँ। यहाँ पर जो स्पेस है इसको हटा देता हूँ। सिमिलरली सिंगल कोट प्लेस्ड अगेन, इस तरह से इसे सिंगल कोट में दोबारा लगा रहा हूँ। आई एम पुटिंग दिस सिंगल कोट अगेन। आप देख रहे हैं इसका जो सिंगल कोट है वो दूसरे ढंग से लग रहा है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट लग रहा है जो अब मैं लगा रहा हूँ। तो आई थिंक दिस कमांड शुड बी करेक्ट नाउ। यस, क्वेरी ओके नाउ। अब मैं इसको, ये सिंगल कोट की प्रॉब्लम थी आपकी, तो इसको फिर से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो हमें सिंगल कोट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, दूसरी कमांड मैंने कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल C किया और MySQL में चले गए। बस ये इंसर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई बात नहीं, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम, क्योंकि ये हमें ओवरराइट करना पड़ रहा है सिंगल कोट, इसकी वजह से ये टाइम टेकिंग हो गया। अदरवाइज इन वन गो आपका ये हो गया होता, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जो यहाँ पर मैंने पोस्ट किया है 21.18 पॉइंट, ये सब आ गया है इसका पहले का। इसका ये पहले का यहाँ से डाटा रिमूव करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैंने इसे पिछले वाले उसमें कंटेंट में ओवरराइट किया था। तो सैलरी के बाद सीधा ज्वाइन डेट है, सैलरी के बाद ये पिछले वाले पेपर का बर्थ रेट आ गया है, इसको मैं यहाँ से ओमिट कर दे रहा हूँ, आपका इंसर्शन सही हो जाएगा। यू कैन सी हियर नाउ। अब मैं वहाँ पर जा करके इसे करेक्ट कर देता हूँ। सो हियर यू कैन सी, ये मैंने कर दिया, और बाकी ये सिंगल कोट इसे चेंज कर दीजिए, सिंगल कोट चेंज्ड, इस तरह से
बहुत सिंपल है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। वैल्यूज के बाद आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज देनी है और उतनी ही वैल्यूज देनी है जितने की ज़रूरत है। आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं देनी है। दे शुड मैच विद द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। कॉपी कर लिया हूं मैं, पेस्ट एंड चेंज द सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में चेंज कर देता हूं। I have changed it. This also. अगर हमें सिंगल कोट ये चेंज ना करना पड़ता तो ये बहुत आसानी से पेस्ट हो जाता और हमारा टाइम बच जाता, जिसके लिए मैंने ये किया था। फिर भी आई एम सेविंग द टाइम ऑफ टाइपिंग द डाटा। जस्ट वन मोर रिकॉर्ड इंसर्टेड। सी, तीसरा हो गया। इसी तरह से मैं चौथा, पांचवा और छठा, और 2 रिकॉर्ड्स बच रहे हैं आफ्टर दिस। इसके बाद क्वेरीज फटाफट हो जाएंगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपका। ये सिंगल कोट यहाँ पर आईपी में, सब्जेक्ट नेम आईपी, पीजीटी टीजीटी, वेयर कैर टाइप डिफाइन है। जहाँ वेयर कैर टाइप डिफाइन हो, कैर टाइप डिफाइन हो, या आपने डिफाइन किया हुआ है डेट टाइप डाटा, वहाँ पर आपको सारा डाटा सिंगल कोट में प्लेस करना है, रिमेंबर। और MySQL जो है वो डबल कोट भी एक्सेप्ट कर लेता है। आपको पता होगा डबल कोट भी एक्सेप्ट कर लेता है MySQL एज वेल एज सिंगल कोट, बट ट्राई टू राइट द स्ट्रिंग्स इन सिंगल कोट इन MySQL। ओके। अच्छा, अब टेक्स्ट भी MySQL में आप जानते हैं 2 तरह का होता है, कैर और वेयर कैर। दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि कैर और वेयर कैर में क्या डिफरेंस होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी कैर और वेयर कैर में क्या डिफरेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैर को हम फिक्स लेंथ स्ट्रिंग कहते हैं और वेयर कैर को वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कहते हैं। और वेयर कैर में क्या होता है कि स्पेस कम ऑक्यूपाई होता है। कैर में आप छोटा भी डाटा लिखेंगे देन ऑल्सो इट विल ऑक्यूपाई सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, इसलिए वेयर कैर जो है वो बेटर है। आपके डेटा से केवल 1 बाइट स्पेस ज़्यादा लेता है। और अगर आपका डेटा जो है 10 कैरेक्टर लॉन्ग है तो 11 कैरेक्टर्स, आई मीन 11 स्पेसिस, 11 बाइट्स वो ऑक्यूपाई करेगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कैर के केस में क्या होता है कि अगर आपका डेटा 10 कैरेक्टर लॉन्ग है, आपने डिफाइन किया है उसमें विड्थ 10 कैरेक्टर लॉन्ग, और डेटा आपका 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, तो क्या करेगा, 5 बाइट आपका स्पेस लॉस हो जाएगा, उसमें नुकसान होगा। वो हमेशा ही 10 बाइट जो आपने विड्थ डिफाइन की है उसके बराबर ही साइज जो है वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करके रखता है। Even if the data is shorter than the specified length in the table structure, so it will always occupy same amount of space. तो ये उसमें लॉस रहता है हमारा। अब देखिए आपकी ये टेबल टीचर क्रिएट हो गई है। अब इस पर सारी क्वेरीज हम कर लेते हैं, वेरी सिंपल। सो लेट अस गो फॉर क्वेरीज। मैंने सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए, 1 नंबर आपको मिल गया इंसर्शन के। इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज करके ब्रैकेट में सारी वैल्यूज, जो कैर वैल्यूज हैं, जो वेयर कैर वैल्यूज है, सिंगल कोट में देंगे आप। न्यूमेरिक को विदाउट कोट देंगे और डेट को भी सिंगल कोट में देंगे। क्वेरी देखते हैं कौन सी है। काउंट एंड डिस्प्ले हाउ मेनी मेल टीचर्स, मेल कर लीजिए, मेल टीचर्स आर देयर एज टीजीटी। टीजीटी में कौन कौन से टीचर्स हैं उनको काउंट करो। तो काउंट फंक्शन आप जानते हैं, और इसमें कहीं मेल फीमेल दिया नहीं हुआ, तो हमें बेसिकली मेल फीमेल फाइंड करने के लिए मिस्टर और मिस पर डिपेंड होना होगा, और हमें पैटर्न मैचिंग करना पड़ेगा। हुज टी नेम इज लाइक मिस्टर डॉट परसेंट, तो मेल्स आ जाएंगे। अदरवाइज मिस डॉट परसेंट लिखेंगे तो दैट मीन्स फीमेल। लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम इसे फिल्टर करेंगे। मेल टीचर्स में देखिए हमने कंडीशन क्या डाली है, और काउंटिंग करनी है ईच, हाउ मेनी मेल टीचर्स आर देयर इन टीजीटी। तो ठीक है, काउंट स्टार फंक्शन का यूज कर लेंगे, और कंडीशन टीजीटी के लिए भी लगानी है, पोस्ट टीजीटी। तो here we can write select count star from teacher where post equal to tgt and t name like
मिस्टर परसेंट। सो इसको आप इस तरह से कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट इट। ये पेस्ट किया एंड अब देखिए सिंगल कोट इसमें काम कर रहा है। यहाँ पर वहाँ सिंगल कोट काम नहीं कर रहा था, बट हियर नाउ इट इज वर्किंग। सिंगल कोट आई हैव नॉट रिप्लेस्ड। So there are three teachers who are male as well as TGT. You can verify it from here. इसमें TGT एक तो PK खन्ना और दूसरा TGT शिव सहाय और तीसरा TGT RK खन्ना, RK शर्मा। तो 3 TGT हैं। Obviously our answer is correct. Sorry. Display number of teachers and their average salary for each post category. हर पोस्ट की कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ टीचर्स और उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, बट ओनली फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, नॉट फॉर पीआरटी। तो यहाँ ध्यान से देखें इसमें क्या लगेगा। सेलेक्ट नंबर ऑफ टीचर्स को तो मैं काउंट स्टार लिख सकता हूँ, एवरेज सैलरी के लिए एबीजी सैलरी लिख सकता हूँ, फॉर ईच पोस्ट यानी कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग। तो आपको पोस्ट पर जहाँ पर फॉर ईच पोस्ट, फॉर ईच कैटेगरी, फॉर ईच डिपार्टमेंट ऐसा आता है, वहां पर आप ग्रुप बाय जरूर लगाएं। तो इसमें आप लगा देंगे ग्रुप बाय पोस्ट। और कह रहा है ओनली फॉर पीजीटी एंड टीजीटी। तो जब आप ग्रुप बनाएंगे तो इसमें आपको 3 तरह के एम्प्लॉय हैं, 3 ग्रुप बनेंगे, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए। तो तीनों ग्रुप में से आपको अगर पीजीटी और टीजीटी का ही लाना है तो आपको ग्रुप बाय पोस्ट लिखने के बाद हैविंग पोस्ट इक्वल टू पीजीटी और पोस्ट इक्वल टू टीजीटी लिखना पड़ेगा। So therefore you will have only the data, I mean groups of PGT and TGT visible in the result, and PRT group will be suppressed, that will not be visible. तो अगर आपको ग्रुप्स में से भी फिल्टर करना है तो ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगाएं। और हैविंग लगाने का फंडा है कि जिस कॉलम पर आप ग्रुप लगा रहे हैं, ग्रुप बाय लगा रहे हैं, केवल उसी पर कंडीशन दे सकते हो, या जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं एवीजी, मैक्स, मिन और आपका काउंट है, सम है, इस पर आप जो है हैविंग लगा सकते हैं। अदरवाइज हैविंग जो है एक्स्ट्रा देन दैट दूसरे कॉलम पर नहीं लगाया जा सकता है। रिमेंबर, having of group by can be implemented on the column on which the group has been made, or you can implement having on the aggregate functions that you are using in the command, and sometimes not using in the command, but that is aggregate function. और इसमें एक चीज और करना होता है कि आपको पहला कॉलम वही सेलेक्ट कर दीजिए जो जिस पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। जैसे आप पोस्ट पर ग्रुपिंग कर रहे हैं तो पहले वहां से शुरू करो, सेलेक्ट पोस्ट। मैं आपको कमांड दिखा देता हूं यहां से कि किस तरह से ये आपका काम करेगा। कमांड से सेलेक्ट पोस्ट, मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया और काउंटिंग के लिए काउंट स्टार यूज कर लिया। इट विल काउंट नंबर ऑफ रोज रिलेटेड टू दैट ग्रुप। एज इसकी हेडिंग बदल दिया, नंबर ऑफ टीचर्स। एवरेज सैलरी के लिए एबीजी सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय पोस्ट, हैविंग पोस्ट इक्वल टू टीजीटी और पोस्ट इक्वल टू पीजीटी। इस हैविंग कंडीशन को केवल आप पोस्ट पर लगा सकते हैं या काउंट स्टार पर लगा सकते हैं। हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1 ऐसा हो जाए। हैविंग एवरेज सैलरी इज इक्वल टू दिस, हैविंग मैक्स सैलरी इज इक्वल टू दिस, और ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी लगाना चाहें ऑपरेटर लगा सकते हैं। हैविंग मैक्स सैलरी, हैविंग मिन सैलरी, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस पर आप हैविंग लगा सकते हैं, या जिस पर आपने ग्रुप बनाया है, ग्रुप बाय पोस्ट है तो हैविंग पोस्ट पर लगा सकते हैं। अदरवाइज और किसी एक्स्ट्रा कॉलम पर हैविंग नहीं लगाएंगे, हैविंग डेट ऑफ ज्वाइन पर नहीं लगाएंगे, हैविंग जो है यहाँ पर जो दूसरे कॉलम है सब्जेक्ट पर नहीं लगाएंगे, हैविंग टीचर नेम पर नहीं लगाएंगे। यू कांट इम्प्लीमेंट। हैविंग सैलरी इज इक्वल टू दिस पर नहीं लगाएंगे। हैविंग मैक्स सैलरी पर आप लगा सकते हैं, मिन सैलरी पर लगा सकते हैं। तो ये चीज हैविंग के केस में आपको यू शुड टेक केयर कि हैविंग में कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, कहाँ नहीं लगा सकता हूँ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी चीज को यहाँ पर हैविंग पोस्ट इन, यानी और ऑपरेटर की जगह आप कई कंडीशंस और से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें इन का यूज करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं। so this is also valid command. So let us see what is the result of this query. कंट्रोल सी, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ इसका। अगेन देयर इज सम एरर, लेट अस रिपीट द कमांड। कमांड रिपीट किया मैंने तो फ्रॉम टीचर और ग्रुप बाय
पोस्ट हैविंग के बाद आपका वो पूरी कमांड नहीं आ पाई है, तो हैविंग के बाद मैं इस कमांड को यहाँ से ले लेता हूँ, हैविंग पोस्ट इक्वल tgt और pgt। तो यहाँ पर ये सिंगल कोट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इसको फिर से मैं ओवरराइट करता हूँ, हैविंग पोस्ट इक्वल टू tgt इसके सिंगल कोट में, और पोस्ट इक्वल टू pgt में सिंगल कोट इसका रिप्लेस करके देखता हूँ, क्योंकि मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ से वर्ड में पेस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेलेक्ट पोस्ट काउंट स्टार एज नंबर ऑफ टीचर्स एवीजी सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय पोस्ट हैविंग पोस्ट इक्वल टू tgt और पोस्ट इक्वल टू pgt। क्या प्रॉब्लम है? पोस्ट हैविंग पोस्ट इज इक्वल टू tgt और पोस्ट इज इक्वल टू pgt में फिर से लिख देता हूँ। Still there is some error. Group by post post count from teacher। ठीक है, मुझे लगता है कि ये कमांड जो है ये इसकी वजह से आ रही है एरर, जो डबल कोट को मैं रिप्लेस करके देखता हूँ, डबल कोट रिप्लेस कर दिया, स्टिल सम एरर इज देयर। सो मैं ये कमांड लिख ही लेता हूँ पूरी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर कट कमांड लिखता हूँ, सेलेक्ट पोस्ट कॉमा काउंट स्टार एज, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ टीचर्स कॉमा ABG of salary from teachers group by post, फिर से मैंने लगाया हैविंग पोस्ट इज इक्वल टू tgt और पोस्ट इज इक्वल टू pgt। फाइन, एरर, दिस टीचर्स डस नॉट हैव टेबल टीचर फ्रॉम टीचर्स मैंने लिख दिया, सॉरी, इसे टीचर होना चाहिए, कोई ना कोई मिस्टेक हो जा रही है, नो प्रॉब्लम। ग्रुप बाय लाइए, इसके बाद आपका हैविंग आ जाएगा ना। ओके, देखिए टीजीटी में 3 टीचर्स हैं और इनकी एवरेज सैलरी ये है, पीजीटी में 2 टीचर हैं, इनकी एवरेज सैलरी ये है, पीआरटी इसने पिक नहीं किया, टोटल 5 रिकॉर्ड्स का डाटा आपका आ रहा है। तो फिर से इसे आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास एरर नहीं थी, ये इन्वर्टेड कॉमास की ही एरर थी जिसे मैंने रिप्लेस किया, अदरवाइज कमांड इज सेम। फिर से आपको ये मैं दिखा देता हूँ, इसमें आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। हैविंग पोस्ट इन करके यहाँ पर मैंने लिखा था आपको, इनके बाद लिस्ट ऑफ वैल्यूज कॉमा this one, okay, the same result it is going to give, again it has come teachers by chance, ये टेबल का नाम हमारा टीचर है, इसलिए यहाँ से आप ग्रुप बाय लगाते हैं, फिर उसके बाद हैविंग लगा दीजिए, सेम रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड। सो दिस कमांड हैज टेकन लॉन्ग। इसके बाद ऐड न्यू कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर इन द टेबल टीचर, टीचर में जो है आप एक नया कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें। तो इसके लिए आप ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं, अगर नया कॉलम कोई ऐड करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है, उसकी साइज विड्थ वगैरह को कुछ कम ज़्यादा करना है, तो हम आपका जो है
ये ऑल्टर टेबल के थ्रू हम लोग नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। सो आई कैन गो हियर एंड हियर आई एम पेस्टिंग द कमांड और नया कॉलम यहाँ पर मेरा ऐड हो जाएगा। अगर आप डिस्क्राइब करेंगे टीचर को, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर एक नया कॉलम ऐड हो गया। अगर आप इसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करते हैं तो ये आपका एक नया कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर नल वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज आ जाती हैं इसमें, आपको पता होगा। इंक्रीज द सैलरी ऑफ पीजीटी बाय 15%, यहाँ पर आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट कमांड से आप सैलरी 15% कैसे ऐड करेंगे, अपडेट टीचर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी का 15%, और आप कंडीशन डाल देंगे वेयर के साथ। फिर से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया, अपडेट टीचर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.15 वेयर पोस्ट इक्वल टू पीजीटी। सो आप देखें यहाँ पर इसकी सैलरी बढ़ जाएगी 15%, 45,000 इट वाज अर्लियर इफ आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। सो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस ओनली किसका, पीजीटी का। पीजीटी का देखिए यहाँ पर कितना था, पीजीटी दो हैं आईपी वाले 76 और 80, यहाँ पर 76 का 87 हो गया और 80 का 92 हो गया। इनकी दोनों की सैलरी 15% इंक्रीज हो चुकी है, राइट। सो दिस इज ओनली फॉर पीजीटी। नाउ द लास्ट कमांड ऑफ एसक्यूएल, आपको ये 5वीं क्वेरी में दे रहा हूँ, डिटेल ऑफ टीचर्स सीनियरिटी वाइज अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में सीनियरिटी वाइज आपको डिटेल ऑफ टीचर्स देना है। तो सीनियर वो होता है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबसे कम है, यानी कि सबसे पहले होगी, तो आप उसको कहाँ रखेंगे, सबसे टॉप में रखेंगे। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाइज आप इसे लोवेस्ट टू हाईएस्ट सेट कर दें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें, तो आपको सीनियरिटी लिस्ट वाइज आपका डाटा आ जाएगा। तो इसे मैंने ये किया, कंट्रोल सी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइन एएससी। एएससी नहीं भी लिखोगे तब भी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होगी। अगर हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो यहाँ DESC लिखना मस्ट है। इसे करके देख लेते हैं। ये लास्ट कमांड है आपकी MySQL की। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जस्टिस कर पा रहा हूँ एक्सप्लेन करके। देखिए ये सबसे सीनियर टीचर ये है मिस प्रीति, क्योंकि इसकी डेट है 7/1/2018, उसके बाद ये भी 7/1/2018 है, फिर 1/4/2018, 1/4/2018, 1/8 मंथ अगस्त, यानी कि ये बाद की ज्वाइनिंग है, ये पहले की ज्वाइनिंग है। तो सीनियरिटी वाइज सबसे सीनियर टीचर ये है, और उसी के साथ सीनियर लेवल पर दूसरा टीचर PK खन्ना भी है। बाकी ये लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं अगस्त में, बाद में ज्वाइन किए हैं, तो इनकी सीनियरिटी लेवल कम है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से अगर ये पूछ रहा है सीनियरिटी वाइज, तो आपको डेट कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। सो ये आपके एसक्यूएल के क्वेश्चंस थे जिसे मैंने MySQL में सॉल्व करके और करके दिखा दिया। यही मैं चाहता था कि कम से कम मैं एक सॉल्यूशन आपको एसक्यूएल का करके दिखाऊं, और इसका अगर आउटपुट लेना है तो आप कैसे आउटपुट लेंगे वो शायद आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। मान लीजिए कि किसी कमांड का आपको आउटपुट लेना है, यहाँ से मान लीजिए लास्ट कमांड का ये आउटपुट लेना है, तो आप इसे प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप पेंट या किसी फोटो एडिटर में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए, या वहीं से स्क्रीन क्रॉप करने के आपके पास कोई टूल है तो क्रॉप कर सकते हो। मैं एक सिंपल टूल आपको बता रहा हूँ, पेंट ब्रश में आए और यहाँ से इतना पोर्शन मैंने क्रॉप कर लिया, कंट्रोल X कर लिया, और इसे ले जा करके मैं अपने जहाँ भी आंसर शीट में हमें प्रिंट करने के लिए वर्ड फाइल बना रहा हूँ वहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रॉप the command as well as its output to the word file for printing purpose if it is being asked by your internal and external examiner that you have to print the command as well as output of the SQL also, तो आपको ये तरीका इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए क्रॉप करने का, और फिर वर्ड फाइल सेव करके आप प्रिंट कर लेंगे, वेरी इजी। अगर आपको कहता है कि नहीं इसे पेंसिल से ड्रॉ करना है, कमांड लिखना है आंसर शीट में, तो ये कमांड आप आंसर शीट में लिख दीजिए, और ये जो टेबल आ रहा है आपका क्वेरी का सेलेक्ट कमांड के साथ, उसे आप बना दीजिए उसके अंदर अपने आंसर शीट में।
तो मुझे लगता है कि मैंने आपका ये सारा पोर्शन जो MySQL का था वो मैं जस्टिफाई कर पाया। और ये आपको जो पेपर है पेपर सेट 4, ये इस वीडियो के लिंक में, और पैंडाज वाला जो अभी पार्ट ए मैंने उसको मैं पार्ट ए करूंगा और इसे MySQL का पार्ट बी करूंगा। दोनों ही वीडियोस में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पाइथन कोडिंग एज वेल एज MySQL का ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है पेपर के साथ, आपको वहां पर लिंक मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास एट वंस पहुंच सके। इफ देयर इज एनी कमेंट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप ऑन वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।